पश्य दानवपति शेषावसे साकृते बृहस्पति प्रभृतया संभाविता पंचसा बृहस्पति प्रभृतया संभाविता पंचसा प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्नवैरायते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्राता पर्वणि पश्य दानवपति शेषावसे साकृते बृहस्पति प्रभृतया संभाविता पंचसा बृहस्पति प्रभृतया संभाविता पंचसा प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्नवैरायते प्राणेश्वरो भास्वरो प्राणेश्वरो भास्वरो भ्राता पर्वणि पश्य दानवपति शेषावसे साकृते पर्वणि पश्य दानवपति शेषावसे साकृते। भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है कि संत्यन्नेपि बृहस्पति प्रभृतयः। आकाश मंडल में 9 ग्रह है, सूर्य से लेकर बृहस्पति आदि कितने ग्रह है? 9 ग्रह है। लेकिन संभाविता पंचसा, वे 4-5 ग्रह ऐसे हैं जो एकदम अपने समदृष्टि से रहते हैं। और स्थान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते, क्योंकि वो ज़्यादा विक्रम अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं, संसार को ज़्यादा प्रकाशित नहीं होते, ज़्यादा दिखते नहीं हैं, इसलिए राहु और केतु उनसे बैर भाव नहीं रखते। बैर भाव किससे रखते हैं? देखते तीसरी पंक्ति में, द्वा एव ग्रसते दिवाकर निशा। राहु चंद्रमा का घर्षण करता है, वो केतु सूर्य का घर्षण करता है। चंद्रमा का घर्षण पूर्णिमा पे करता है और केतु जो है अमावस्या को सूर्य का घर्षण करता है। कारण क्या है? कि वे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। तो उन्हीं से राहु और केतु जो है वैरभाव रखते हैं। द्वा ये व ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्रातः पर्वणि पश्य। इसलिए कोई कवि कह रहा है कि हे भाई देखो, दानवपति शेषावशेषाकृति, जो दानवपति है, जो एक सिर के रूप में है और एक जो धड़ के रूप में है, वे केवल चंद्रमा और सूर्य को ही ग्रसण करते हैं। अर्थात जो समाज में जो है दिखते हैं, जो समाज के लिए कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, जो समाज के लिए जो है कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं के पीछे संसार के राहु केतु रूपी दुष्प्रवृत्तियाँ पड़ती हैं। जो कुछ नहीं कर रहा है, जिसे अपने से ही मतलब है, अपने घर में पड़ा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है, समाज अपने कार्य से बढ़कर के कुछ और बड़ा काम करना चाहता है, उसी के पीछे राहु और केतु रूपी दुष्प्रवृत्तियाँ पड़ती है। ये श्लोक कहना चाह रहा है। एक बार फिर पाठ करो इस श्लोक का। संत ने
इसलिए कह रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कभी समाज के लिए बड़ा काम करेंगे तो आपके पीछे भी कई प्रकार के जो नहीं चाहते हैं समाज का भला करना, ऐसे लोग आपको परेशान करेंगे। लेकिन अगर आप सत्यनिष्ठ है, सत्य का अनुसरण कर रहे हैं, सत्य का अनुष्ठान कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर के लिए ग्रहण लगता है, लेकिन बाद में वो ग्रहण ही जो है नष्ट हो जाता है और सूर्य और प्रकाशित होकर के समाज के सामने विकसित होता है। वैसे चंद्रमा भी जिस ग्रहण काल में थोड़ी देर परेशान हो जाता है, वो थोड़ी देर जो है वो मंद पड़ जाता है, लेकिन वो अधिक देर नहीं रहता है, क्योंकि दुष्प्रवृत्ति है। सत्प्रवृत्ति के सामने दुष्प्रवृत्ति जब हार जाती है तो चंद्रमा और चमकने लगता है। तो इसीलिए आप भी अगर कभी समाज में अगर कभी कठिनाइयों में पड़ना सत्य काम के लिए, सत्यता के लिए, तो आप घबराना नहीं है। भर्तृहरि जी उपदेश दे रहे हैं, कितना बढ़िया श्लोक है। ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षा पूर्ण होती है।